जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये मेरी चचेरी बहन राधा का बेटा कांति। जय श्री कृष्ण। ये भारती का बड़ा बेटा है आदित्य, वो उसकी बहू है मोना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी भाई कहाँ थे अभी तक? इतनी देर कैसे लग गई? सब ठीक है ना? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, थोड़ा काम था। दिन चाहे वजह से रहे, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरा ही घर है। क्यों आदि भाई? मासी, केतकी मासी नहीं दिखाई दे रही है। उनके सर में दर्द, सो रही है। ऐसे मासी, आपका घर बहुत अच्छा है, इतना खुला हुआ हवादार, और घर में रौनक भी बहुत है। और हो भी क्यों ना, जिस घर में इतना होनहार बेटा हो, उस घर में तो समृद्धि समृद्धि हो। ऑफिस नहीं आ सकता, तुम क्लाइंट से मीटिंग कर लो और डील फाइनल कर दो। ओके। ऑफिस क्यों नहीं जाओगे आदि? हाँ? चलो चलो ऑफिस जाओ, जाओ डील्स करो। क्या है कि तुम कमाओगे नहीं तो मुझे पैसे कहां से दोगे? बकवास बंद करो और बोलो, कितनी भीख चाहिए हो तुम्हें? आवाज नीचे, नीचे आवाज। तुम मुझे भीख नहीं दे रहे हो, अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हो, समझे? आदि तुम खामखा मुझे गुस्सा दिला रहे हो यार। जो प्यार मोहब्बत से जो चीजें हो जाए उसमें झिकझिक क्यों? मेरे पास फालतू समय नहीं, पॉइंट पे आओ। क्या चाहिए तुम? वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये घर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे तुम्हारा ये घर बहुत पसंद है। तो क्या मेरे नाम कर दो, मैं आराम से यहीं रहूंगा। क्या है ना, मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कौन जाए गांधीनगर? तो क्या है ना कि दिल्ली की बात ही कुछ अलग है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये घर हमारा नहीं, और अगर ये घर हमारा होता तो भी मैं तुम्हारे कभी नाम ना करता। इस घर को देखने तक ना, यहां मेरा परिवार रहता है। अगर यहां रहने का इतना ही शौक है तो किराए पे घर लो और शिफ्ट हो जाओ। इस घर की तरफ कभी देखना भी मत। यार आदि, आदि तुम मुझे बड़े हल्के में ले रहे हो यार। मेरी फितरत नहीं कि मैं किराए के घर में रहूं। अरे चलो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं। एक काम करो, मुझे 2 करोड़ रुपया दे दो, मैं ऐसे ही एक घर खरीद लूंगा। 2 करोड़ नहीं है मेरे पास, और अगर तुम्हें चाहिए तो धीरे धीरे करके दे दूंगा किस्तों। आदि, मैं कब तक परेशान होता रहूंगा, और मैं कब तक तुम्हें परेशान करता रहूंगा? और तुम कहीं भाग गए तो? तुम्हें ढूंढने में पैसे भी तो लगते हैं ना यार। और देखो ये देखो ट्रेन की टिकट, देख रहे हो? कितनी महंगाई हो गई है यार। जरा सोचो, मेरे बारे में सोचो भाई। और अच्छा हुआ कि तुम मुझे यही मिल गए। नहीं तो मैं कहां तुम्हें ढूंढता फिरता। तुम जितना सोचे उतना अमीर नहीं हूं मैं तुम्हें एकदम इतना पैसा नहीं दे सकता। देना तो तुम्हें पड़ेगा। तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। अब मुझे प्यार करने वाला, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारा पूरा परिवार है ना। तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं बिना पैसों के नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारा पूरा पैसा चाहिए। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं। ठीक है, फिर मैं इसी घर में एडजस्ट कर लूंगा, आराम से रहूंगा इसी घर में। लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद
तुम ये घर कल के कल खरीदो मेरे लिए। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। ये आसान नहीं, थोड़ा समय लगेगा। हाँ तो दिया ना, कल तक का समय दिया। और कल तक अगर ये घर मेरे नाम नहीं खरीदा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। क्या किया है सर जी ने? आप सर जी को पहले मिल चुके हैं क्या? कुछ नहीं, वो इसने गांधीनगर में एक बड़ा सा स्टोर शुरू किया तो मुझ जैसे छोटे दुकानदारों की कमाई आधी हो गई। घर चलाना मुश्किल हो गया, दुकान बेचनी पड़ी। ये समझ लीजिए रोजी रोटी छिन गई। ये क्या कह रहे, सही है? हाँ तो अगर दुकान बेची है तो फिर उससे पैसे मिले होंगे, तो उससे आप कुछ और बिजनेस शुरू कर देते। उसके पैसे कहाँ गए? खर्च हो गया। खर्च हो गए? कैसे? मेरे घर में मेरा परिवार भी रहता था मेरे साथ, उनका खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता था। अब तो वो भी नहीं बचे, मेरी बेरोजगारी ने डस गई। तो फिर आपको कहीं तो काम कर लेना चाहिए था ना, कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी, या तो सर जी के साथ ही जॉब कर लेते हैं। मैं सर जी को ब्लेम करने वाली कौन सी बात है? सर जी ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना? नहीं, इन्होंने सब जानबूझकर की। और मुझे पहले पता नहीं था कि ये आपके बेटे हैं, नहीं तो आपसे मदद लेने में जरूर आता। और सच कहूं तो आदित्य बहुत बदनाम है मार्केट में, बहुत शूट बिजनेसमैन है, सब इससे डरते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने भी सर जी के साथ काम किया हुआ है, मैं सर जी को अच्छे से जानती हूँ। वो अपने स्टाफ को जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, वैसे कोई भी नहीं कर सकता। शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी गलत नहीं है। कांति, रहने देना। कहाँ पुरानी बातें लेकर बैठ गया। अब पुरानी बातों को भूल जा और जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। ये आदित्य तेरी मदद करेगा कुछ काम ढूंढने में, है ना? और जब तक काम नहीं मिलता तो यहाँ आराम से रह। आपका हुक्म सर आंखों पर। अरे मैं तो ये कहने आई थी, भूली गई कि मैं बाजू में जा रही हूँ पूजा के लिए। तुम लोग चलोगे? नहीं मासी, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, चलो मैं ही चलूं। बाजी, मैं भी चलती हूँ। चल। मेरा तो दिल भर आया मोना का प्यार देख के। कैसे तुम्हारी तरफदारी कर रही थी ना। सच कहूं तो मेरा दिल नहीं करता तुम्हारी सच्चाई बताना, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं ना। मुझे पता है मासी नहीं मानेगी और कहेंगी मेरा बेटा कातिल। ये क्या कह रहे हो कांति तुम? फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास सबूत है मासी। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुमने मेरे बीवी और बच्चों को आग के हवाले कर दिया। तो फिर एक चीख निकलेगी, नहीं ठाकुर जी, मेरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर शुरू होगी मदर इंडिया पार्ट 2। मां अपने बेटे को पुलिस के हवाले करेगी। बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे घर दो, पैसा दो और चैन से रहो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मासी! क्या हुआ? नहीं मासी, मैं चाह रहा था कि मैं भी आपके साथ पूजा पे चलूं। हाँ चल, चल ना।
अम्मा जी नहीं, थोड़ा काम है। अच्छा ठीक है, चलो। जय लक्ष्मी माता मन जय लक्ष्मी माता मेरे पास तुम आओ।